महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद और आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं पूरे तरीके से जारी रहेंगी। वहीं कांग्रेस समेत 24 पार्टियों का भी बंद को समर्थन है। शादियों और एम्बुलेंस के लिए रास्ते को खोला जाएगा। देखिए, इसको बीच का रास्ता कहते हैं, क्योंकि पहले भारत बंद की बात की गई थी, लेकिन अब ये भारत बंद सिर्फ 4 घंटे के लिए रहने वाला है। यानी कि भारत का बंद का असर दिखाई भी देगा और नहीं भी दिखाई देगा। इस दौरान जो एम्बुलेंस और शादियों की गाड़ियां हैं, उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। इमरजेंसी सेवाएं सारी चालू रहेंगी और किसी को जबरदस्ती बंद में समर्थन करने के लिए नहीं कहा जाएगा। कल सरकार के साथ बातचीत होनी है और उस बातचीत से पहले भारत बंद का आह्वान किया गया। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां जो केंद्र में विपक्ष में बैठी हैं, 24 पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस को, किसानों को भारत बंद के दौरान समर्थन दिया है। ये बंद 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान राजस्थान की तमाम कृषि मंडियों को बंद रखा जाएगा। अलग अलग संस्थान जो हैं, उन्होंने बंद को समर्थन दे रखा है। फिर चाहे रेहड़ी यूनियन हो, ऑटो यूनियन हो या फिर अन्य यूनियन, किसान बंद को समर्थन दिया हुआ है। और इसका ज्यादा असर इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बंद 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। लगभग सभी जिनको ऑफिस जाना है, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। सब आराम से ऑफिस जा सकते हैं। दुकानें 10 से 11 बजे के आसपास ही खुलती हैं, लेकिन व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जो खरीदारी होती है वो लगभग 3-4 बजे के बाद ही शुरू होती है, जो शाम तक चलती है। ऐसे में व्यापारियों को भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया और किसान नेताओं की शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील है। भारत बंद के दौरान शादियों और एम्बुलेंस में छूट है। किसानों के भारत बंद को 8 राज्यों का समर्थन है। बंगाल में ममता बनर्जी का भारत बंद को समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र के मंडी कारोबारी भारत बंद में शामिल हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका है। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। बुल्ढाना में रेल की पटरी पर किसान बैठ गए हैं। बिहार के जहानाबाद में NH-83 को जाम किया गया है। जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH-83, NH-110 को जाम किया है। जहानाबाद में निकाली गई ट्रकों की हवा। वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NH-8 पर टायर जलाए हैं। गुजरात के भरूच में हंगामे से सड़क जाम की स्थिति बनी। वहीं प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ता पटरी पर बैठ गए हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से मेरे साथ राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं और अजमेर से कौशल जैन जुड़ चुके हैं। राजीव, वैसे तो कहा जा रहा है कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में भारत बंद, लेकिन हमने देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरों के बारे में बताया कि अभी से असर शुरू हो गया है। हाईवेज बंद कर दिए गए हैं, रेल की पटरियों पर बैठना शुरू कर दिया गया है। तो एक तो सवाल ये कि क्या संदेश ये सबके बीच पहुंचा नहीं कि आपको 11 से 3 के बीच बंद करना है, और दूसरा, जोधपुर के अंदर अभी से क्या कुछ असर दिखाई दिया है? वैसे पीछे तस्वीरें देखकर लगता नहीं कि भारत बंद है। देखिए विजेंद्र, जिस तरीके से आमतौर पर जब भी भारत बंद या राजस्थान बंद का आह्वान किया जाता है, तो जो विरोधी लोग हैं, जो बंद कराने वाले लोग हैं, उनकी एक कोशिश रहती है कि वो सुबह से काम पे लग जाते हैं। हमें जिस तरह की सूचना मिल रही है, तो जो बिलाड़ा है, जिस तरीके से पिपाड़ है, या जो ग्रामीण आसपास का भोपालगढ़ है या बावड़ी है, उन इलाकों के अंदर जो किसान हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। शहर की बात करें तो इस वक्त हम जोधपुर के सोस्ती गेट पर, जैसे भंवरी सिंह आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह, क्योंकि वैसे भी 10-11 बजे ही जो दुकानें वगैरह खुलती है, लिहाजा इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ी बात है कि पोकर स्वीट्स यहाँ की जो मिठाई की दुकान है खुली है।
और हो सकता है कि 11 बजे का कहा है तो जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो देखा कि सुबह सुबह तो बिजनेस कर ले, क्योंकि 3 बजे तक तो जो नुकसान होना है वो होना ही है। इसलिए यातायात रोज़मर्रा की तरह ही चल रहा है। लेकिन अगर उलट बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस कमिश्नर जोसमोहन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप देखिए कि इस एक तरफ जब मॉनिटरिंग तस्वीर देखा, पुलिस प्रशासन का जाब्ता है। सोस्ती गेट जो चौराहे हैं यहाँ पर पहुँच चुका है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। साथ में जिस तरीके से इंतजामात हैं, डंडों को तेल भी पिला करके लाया गया, क्योंकि देखिए किसान हैं, वैसे तो खेती वाला काम करते हैं, पर आंदोलन में कई ऐसे तत्व भी होते हैं जो घी डालने का भी काम करते हैं। सोस्ती गेट का ये इलाका है, यहाँ व्यापारियों ने स्पष्ट कहा है कि वो व्यापार करना चाहते हैं, वो बंद में शामिल नहीं है, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो कहीं ना कहीं एक पेश ये भी है कि जबरन बंद नहीं की बात नहीं है, इसलिए को लिख के दिया और पुलिस ने उनको भरोसा भी दिलाया कि वो उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास आएंगे। कौशल हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। कौशल, अजमेर के अंदर क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है? और वैसे आपके पीछे तस्वीरों में दिख रहा है, शायद वो सड़कों पर उतरे हैं या तो भारत बंद करवाने के लिए या भारत बंद नहीं करवाने के लिए। जी विजेंद्र, देखिए जहां तक हम भारत बंद की बात करें, किसानों का भारत बंद है आज, और इसका असर अजमेर में सुबह से ही दिखने लगा है। यूं तो देखा जाए 11 से 3 का समय है, लेकिन यहाँ पर जो बाज़ार है अपेक्षाकृत 10 बजे के आसपास ही खुलता है। और ऐसी स्थिति में इस बंद के दौरान कहीं कोई असामाजिक तत्व सक्रिय न हो जाएं, जिससे कानून व्यवस्था या व्यापारियों को किस तरह परेशानी नहीं हो, उसको देखते हुए कांग्रेस संगठन ने सड़कों पर अपनी आमद दर्ज करा दी है कि कहीं भी किसी तरह से कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो और समझाइश के साथ ही भारत बंद हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं दुकानें बंद हैं, पुलिस भी खड़ी है, पुलिस भी मुस्तैद है, और कांग्रेस का जो संगठन है यहाँ पे वो भी मुस्तैद है। यहाँ पर विजय जैन जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि अब ये जो चल रहा है ये क्या है, समझाइश के साथ है या जबरन बंद करवा रहे हैं? देखिए जिस तरह मोदी जी ने केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ने किसानों के लिए जो एक फरमान जारी कर दिया है कि जिस पे जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जितने बड़े व्यापारी हैं, जो इनके सगे संबंधी लोग हैं, उन लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ जिस तरह का इन्होंने फरमान जारी किया है, उस बिल को अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो मोदी जी को, अभी तो किसान उठें, व्यापारी पूरे समर्थन में आए। आज जो हमने कल व्यापारिक एसोसिएशनों से चर्चा की, उन लोगों ने जो है हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया और स्वतः ही अजमेर में सुबह से दुकानें बंद कर रखी हैं, किसी ने भी अभी दुकानें नहीं खोली हैं। और हम सब जो है यहाँ घूमते हुए यही लोगों को मतलब धन्यवाद दे रहे हैं कि सबने जो है दुकानें बंद रखी हैं और हमें सभी संगठनों का समर्थन मिला है। लेकिन कौशल, उनसे सवाल कीजिए, पहली बात तो ये कि बंद 11 बजे से, तो अभी से किसको समर्थन की बात की जा रही है? दूसरा ये कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था जो अभी बिल पास हुए हैं, शरद पवार जिनके साथ महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं, वो बाकायदा रिटर्न में पहले दे चुके थे जब वो कृषि मंत्री थे। सपा जिनके साथ राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं, सपा पहले समर्थन दे चुके और बिल का लोकसभा में समर्थन किया। तो फिर किसके खिलाफ हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया, जो वादे पहले किए थे, वो गलत थे? देखिए विजेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 11 बजे से बंद है, उससे पहले ही सड़कों पर बंद कराने के लिए, तो सबसे पहला सवाल तो इनसे यही करते हैं कि 11 बजे से 3 बजे तक बंद है, आप सड़कों पर हैं, क्या वजह? क्या हमने किसी को भी बंद नहीं कराया, हम खाली हमारा एक निरीक्षण कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह व्यापारियों ने हमें जो है कल वादा किया और वास्तव में व्यापारी अपने खरे उतरे हैं, क्योंकि हमने तो 11 से 3 की अपील की है, लेकिन व्यापारी जो है सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि लोगों में कितना गुस्सा है मोदी सरकार के खिलाफ। अक्सर कई बार देखा गया है कि जिन लोगों ने बंद को समर्थन किया, उन्हीं लोगों ने कभी इस बिल का विरोध भी किया था, आज वो समर्थन में। इसको किस नज़र से देखती है कांग्रेस और किस नज़र से आप लोग देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। चाहे हमारे कांग्रेस में कभी भी सरकार रही है, उन्होंने किसान का हित कभी नहीं किया। चाहे कोई सा भी बिल हुआ, चाहे भूमि अधिग्रहण का बिल भी हुआ तो कांग्रेस ने उसमें विरोध किया है। चाहे आज ये किसानों के विरोध में जो है इन्होंने बिल लेके आए केंद्र सरकार, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है और कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो दो मुखी चेहरा है, वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वो आज सामने आ रहा है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि भारत बंद का आह्वान करने के बावजूद भी जो है ये किसानों की बात को नहीं मान रहे हैं। तो विजेंद्र देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के दावे जो हैं वो सामने दिख रहे हैं। अब मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो पीछे की तरफ दिखाएं जहां पर दुकानें बंद हैं, और उसके साथ ही
पुलिस जो है वो भी मुस्तैद है। आप देख पा रहे हैं कि अच्छा पुलिस का कौशल, इस जाब्ता दौरान यहाँ आप पे ये भी बताइए कि मार्केट खोलता कब है, क्योंकि अभी 9 बजे हैं, अमूमन 9 बजे मार्केट नहीं खोलते हैं, क्या ये मार्केट खुल जाता है 9 बजे? देखिए विजेंद्र, यहाँ पर जो अजमेर का जिस जगह हम खड़े हैं वो केसरगंज इलाका है। यहाँ पे सब्जी मंडी है सहित आड़तियों की कई दुकानें हैं। तो अगर सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जी मंडी जो है वो सुबह जल्दी खुल जाती है, लेकिन आज सब्जी मंडी का जो नज़ारा है वो भी देखने को मिला और उसके अंदर भी जो कमियां थी, जो दुकानें नहीं खुल पाई वो दिखाई दी। तो वही दूसरी ओर बाजार जो है वो लगभग 10 बजे के बाद ही खुल पाते हैं और अभी जो दुकानें हैं वो बंद दिखाई दे रही हैं। 1-2 दुकानें जरूर खुली, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का ये दल बल वहाँ पहुँचा तो उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की। कहीं कोई जोर जबरदस्ती की या कहीं किसी तरह की कोई न्यूसेंस जो क्रिएशन की कोई बात थी वो कहीं देखी नहीं गई। विजेंद्र जी बिल्कुल कौशल, वापस आपके पास आएंगे। राजीव हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। राजीव, सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र आपने किया कि पुलिस वहां मौजूद है और व्यापारी चाहते हैं कि वो काम करे, लेकिन वो जोधपुर है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस बंद में किसानों के साथ है। क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जोधपुर के अंदर हैं वो लोगों से अपील नहीं कर रहे? क्या भारत बंद को सफल बनाइए, किसानों के हित में दुकानों को बंद कीजिए? संपर्क उनसे टूट गया, वापस उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अजमेर से कौशल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कौशल, क्या यहां पर बड़े नेता भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं, भारत बंद को लेकर मार्च करते हुए या लोगों से अपील करते हुए? जी विजेंद्र, देखिए यहाँ पर जो स्थिति अभी हमने देखी, हमारे दर्शकों को दिखाई, तो शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन खुद यहाँ पे मौजूद थे। जब ऐसी स्थिति में अपन मान सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ सड़कों पे हैं और लगातार बंद की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सरकार का जो जिस तरह से सरकार ने आह्वान किया, जो अपील की, उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं लगातार बाजार का वो दृश्य है, बाजार की तस्वीरें जहाँ दुकानें बंद हैं। तो दूसरी ओर मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इसी तरफ दिखाएं जहाँ पर व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। हो सकता है ये बात कहीं ना कहीं जो है भय की हो सकती है या समर्थन भी होता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम व्यापारियों से भी बात करते हैं कि इस बंद को लेके उनका क्या कहना है। यहाँ पर ये बैठे हुए भाई साहब, इनसे ही बात करेंगे। इस बंद को लेके क्या आपने स्वेच्छा से समर्थन दिया है या आपने दबाव के अंदर बंद किया है? दबाव का तो कुछ भी नहीं है और स्वेच्छा भी नहीं है। ठीक है, बंद कराया है, हमने खोली थी दुकान, वो आए, उन्होंने हमारे से कहा कि हाथ जोड़ के कि इसको बंद कर लीजिए, 3 बजे आप बाजार खोल लेना। हमने ठीक है बंद कर ली और शटर गिरा दिया, 3 बजे आप दुकान खोल लेंगे। ऐसा कोई दबाव भी नहीं है और समर्थन तो ऐसा है भी नहीं कोई। पर व्यापारी वैसे ही इस महामारी से मरा हुआ है, व्यापारी का धंधा वैसे ही डाउन है, उस बीच में ये बंद का और व्यापारी मरेगा। 3 बजे बड़ी बात कही है उन्होंने, इशारों में सब कुछ वो कह गए हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव मेरे साथ जुड़े। राजीव, मैंने जो सवाल किया वो सवाल ये था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस किसान आंदोलन को समर्थन करती है, भारत बंद का समर्थन करती है, लेकिन तस्वीरें जोधपुर की ऐसा बयान नहीं करती। सवाल मेरे ये है कि क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जोधपुर के हैं, क्या वो जनता के बीच पहुंच नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए कि ये जरूरी है? देखिए, कहीं ना कहीं विजेंद्र, सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला, मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो सही बात है सही चीज़ करनी चाहिए। 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त है जी, लिहाजा जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से या जो फ़ोन के माध्यम से तो इतला की जा रही है, जैसे बद्रीराम जाखड़ है, संगीता बेनीवाल है या मेरा नाम कास्टी है, नारायण बेड़ा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो MLAs हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं। 11 बजे से बंद का आह्वान है, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी अति किसी के साथ नहीं हो जाए, जनता के साथ भी अति नहीं हो, जो व्यापारियों के साथ अति नहीं हो। इस हम जोधपुर के सोस्ती गेट पर खड़े हैं, जहाँ से रेलवे स्टेशन में चंद कदम की दूरी पर है, तो लिहाजा आसपास बाहर के व्यापारी भी आते हैं और उस हिसाब से। और देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें तो मोबाइल की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार गश्त भी करती जा रही है। चौराहों पर अगर बात करें तो सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी, पुलिस के जवान तमाम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और एक बात और है, कल जिस तरीके से बैठक पुलिस अधिकारियों के साथ में व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है, उन्होंने सुरक्षा मांगी है कि हम बंद में शामिल नहीं होना चाहते, हमें अपने व्यापार करना, लिहाजा उन्होंने सुरक्षा मांगी है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का उनसे वादा भी किया। तो कहीं ना कहीं लोगों
कौन समर्थन में आएगा कौन नहीं होगा तो दूसरी बात होती है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये संभावना है कि आपस में टकराहट की स्थिति सोस्ती गेट पर होती, क्योंकि सोस्ती गेट हृदय स्थलीय है। और यहाँ पर जब बंद कराने आते हैं आपस में नोकझोंक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कौशल, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें नजर आई हैं। एक अजमेर की तस्वीर है जहां अभी से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल गए हैं, दुकानों को बंद करवा रहे हैं, जबकि बंद का आह्वान 11 बजे से 3 बजे तक किया गया, लेकिन 9 बजे ही दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है जो काफी कुछ बयां करती है, जो तस्वीरें बयां करती है कि स्वेच्छा से ही बंद होगा और अगर कोई चाहता है व्यापारी की उनकी दुकानें खोले, उनके प्रतिष्ठान खोले, तो सरकार बाकायदा उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है। और ये दो अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 11 बजे से बंद नहीं है, ये मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं देश के जहां अभी से बंद का आह्वान कर दिया गया है, ट्रेनों को रोक दिया गया है, सड़कों को जाम कर दिया गया है। उदयपुर का रुख कर लेते, मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वैसे तो 11 से 3 के बीच में भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन अजमेर की तस्वीरें हमने देखी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी से सड़कों पर निकलकर दुकानों को बंद करवा रहे हैं। उदयपुर की तस्वीरें क्या बयां करती है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की अगर बात करें विरजेंद्र, तो स्वैच्छिक बंद जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि जो उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीज़न है उसने इस बंद में समर्थन नहीं करने का फैसला लिया था, चूँकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीज़न के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते ऑलरेडी व्यवसायी जो हैं वो खासे परेशान हैं और ऐसे में बंद अगर करेंगे तो उन्हें और नुकसान होगा। तो ऐसे में कुछ एक दुकानें खुली हैं, लेकिन अधिकांश जो दुकानें हैं, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो दुकानें बंद हैं। लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन की आप बंदोबस्त देखिए कि पुलिस प्रशासन ने माकूल बंदोबस्त किए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है सभी लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक बंद करें, शांतिपूर्वक बंद को समर्थन दें, तो ऐसे में शांति बनाए रखें, उन्होंने ये अपील की है। तो यही वजह है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद हैं और इसके अलावा और जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो बंद है। हालांकि लोगों की जो दिनचर्या है वो आम दिनों की तरह यथावत है। लगातार जो वाहन चालक हैं वो अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो 11 से 3 बजे तक बंद है उसको उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीज़न ने बंद को समर्थन नहीं दिया है। लेकिन इसके अलावा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सावचेती बरते हुए है कि किसी भी तरह की बंद के दौरान अप्रिय वारदात ना हो, किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, और इसको लेकर जो तमाम कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी विजय। अच्छा रवि, अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके का भारत बंद बुलाया जाता है और समर्थन दिया जाता है तो फिर सुबह से ही सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आते हैं। उदयपुर के अंदर आपने नेताओं से बातचीत की होगी, किस तरीके के प्रोग्राम है उनके? जी देखिए ब्रजेंद्र, अगर उदयपुर की बात करें तो कांग्रेस और वाम दलों ने इस बंद को समर्थन जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल उदयपुर में कहीं पर भी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से बंद कराने के लिए सड़कों पर हो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। हालांकि लोग जो हैं जिनको इस बंद को समर्थन देना है वो स्वैच्छिक बंद जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो दल के और जो दूसरे संगठन हैं उनके कार्यकर्ता जो हैं इस तरीके से सड़कों पर कोई रैली निकाल रहे हो, इस तरह का कहीं भी कोई नज़ारा नज़र नहीं देखने को मिला है। संभव है कि 10 से 11 बजे के बीच में ये जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर आएँ और देखें कि अगर कहीं पर बंद कराने की गुंजाइश है तो कराएं। लेकिन उससे और भी ज़्यादा एक और बड़ी खबर ये है कि उदयपुर का जो रोडवेज आगार जो है वहाँ पर उन्होंने रात 2 बजे से ही जो बसों का संचालन है उसको बंद कर दिया था। तो ये एक बड़ी बात है कि रोडवेज की जो बसें हैं वो आज नहीं चलने वाली हैं, रात 2 बजे से ही वो बंद कर दी गई। लेकिन जो उदयपुर में अगर इस बंद को लेकर बात करें तो चूँकि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीज़न जो है वो जो है उसने बंद को समर्थन नहीं दिया, तो ऐसे में यही आशा और यही ऐसा माना जा रहा है कि उदयपुर शहर की जो दुकानें हैं वो संभव है कि अपने नियत टाइम पर खुल जाएं। लेकिन कांग्रेस और वाम दल जो है ये कोशिश करेंगे कि उदयपुर में भी जो बंद है वो पूरी तरीके से सफल हो।
जी अच्छा रवि, आपने एक जानकारी दी कि रोडवेज आगार ने आज बसों का संचालन बंद रखा है, लेकिन क्या ये सिर्फ उदयपुर के लिए है या पूरे प्रदेश के लिए? और परिवहन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि 11 से 3 के बीच में बसों का संचालन नहीं होगा या सुबह से रात के बीच में ही बसों का संचालन नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि परिवहन विभाग की ओर से भी ये कोशिश और एहतियात के तौर पर कि किसी तरह की कोई घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर उदयपुर आगार की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो आगार के प्रबंधक हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ किया था कि रात 2 बजे से ही बसों का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया, यानी कि पूरे प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति होगी और जो रोडवेज बसें हैं वो भी इस बंद के चलते जो है संचालित नहीं होंगी। जी विजेंद्र। रवि, गांव बस्ती के अंदर क्योंकि आदिवासी बहुल्य इलाका काफी लगता है, खेती बाड़ी करने वाले किसान काफी ज्यादा हैं, वहां से कोई अपडेट कि उन्होंने समर्थन दिया हो, गांव स्तर पर सड़कों को जाम किया हो या बाकी चीजें? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, उदयपुर के पूरे ज़िले की अगर बात करें तो आज का दिन जो है उदयपुर में एक तरफ जहां बंद को समर्थन करने की बात है तो वहीं दूसरी ओर पंचायत जो चुनाव है उनके रिजल्ट्स जो हैं आज डिक्लेयर हो रहे हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल जो पोजीशन है वो तो तमाम जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो टकटकी लगाए हुए हैं कि कौन जो उनका प्रत्याशी है, कौन जो उनका प्रतिनिधि है वो जीत कर सामने आने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल तो सब तरफ शांति है, लेकिन संभव है कि जैसे जैसे समय बीतेगा 10-11 बजे के बाद में जो स्थितियां हैं वो दो तरफा क्लियर होंगी, एक तरफ बंद को लेकर और दूसरी तरफ जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुहाना मंडी से। भारत, वैसे तो जो कृषि मंडियां हैं वहां समर्थन दिया गया है, सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि मंडियां बंद रहेंगी, समिति की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन मुहाना मंडी के हाल क्या है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, किसान बिल के विरोध में देश भर में करीब 200 से अधिक यानी कि 247 कृषि मंडियां हैं वो बंद है, लेकिन किसानों के समर्थन में मुहाना मंडी को भी बंद रखने का ऐलान किया है। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि मंडी पूरी तरह से सुनसान यहाँ पर नज़र आ रही है। ये मंडी है जो कभी सुबह सुबह के वक्त गुलजार रहती थी, लेकिन आज ये मंडी है पूरी तरह से बंद नजर आई है, क्योंकि मुहाना मंडी के जो अध्यक्ष हैं राहुल तंवर जी, उन्होंने आज बंद का ऐलान है वो यहाँ पर किया। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि मंडी पूरी तरह से सुनसान है वो यहाँ पर नजर आ रही है, किसी तरह की चहल पहल है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आमतौर पर सुबह के वक्त देखा जाता है कि मंडियों में काफ़ी मजदूर यहाँ पर पहुँचते हैं, काफ़ी किसान यहाँ पर अपनी सब्जियों को लेकर पहुँचते हैं, लेकिन आज नज़ारा कुछ और ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से मंडी है वो सुनसान यहाँ पर नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ जो मंडी के अध्यक्ष हैं राहुल तंवर वो मौजूद हैं। राहुल जी, किसान बिल का विरोध लगातार जारी है, किस तरह से आपने समर्थन दिया है और आज मंडी को बंद रखा है? देखिए, केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है, जो किसान विरोधी नीति है, उसके विरोध में आज मंडी का प्रत्येक मजदूर, किसान, व्यापारी आज सड़कों पे उतरा है और उसने अपना बंद का भरपूर समर्थन दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं मंडी के प्रत्येक मजदूर, किसान, व्यापारी को, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ट्रॉली वाला हो, चाहे बारदाने वाला हो, चाहे चाय नाश्ते वाला हो, उसने अपना समर्थन देके हमारे अन्नदाता, हमारे किसान के प्रति जो विश्वास जाहिर किया है। और वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी मंडी खाली पड़ी है, पूरी मंडी में सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये निश्चित रूप से जो हमारी मंडी के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना समर्थन हमारे अन्नदाता किसान को दिया है। अच्छा, इस बिल की अगर बात करें तो मंडियों के लिए किस तरह से देखते हैं इस बिल को आप? देखिए, ये पूरी तरीके से मंडियों के ही खिलाफ में ये बिल लाया गया है, किसान के खिलाफ में लाया गया है, चाहे मंडी का आड़ती है उसके खिलाफ में लाया गया है। आज लाखों की तादाद में सड़कों पर किसान जो हमारा अन्नदाता है वो संघर्ष कर रहा है। ये बात साफ तौर से जाहिर है इस बिल में बिल जो हमारे खिलाफ है ये साफ तौर से देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जो मंडी गुलजार रहती थी, फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है मुहाना मंडी में। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये तमाम वो दुकानें हैं जहां पर आम लोग यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त खरीदारी करने के लिए आते थे, लेकिन अब जिस प्रकार से किसान बिल का विरोध केंद्र में यहाँ पर चल रहा है, दिल्ली में किसान लगातार सरकार पर विरोध या प्रदर्शन जता रहे हैं, उसके बाद मुहाना मंडी के जो अध्यक्ष राहुल तंवर, उनकी घोषणा के बाद। अच्छा भारत, एक सवाल राहुल तंवर से कीजिए कि आज मंडी बंद होने से कितना नुकसान होगा?
देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से देश भर में तमाम मंडियां बंद है, मुहाना मंडी की अगर बात की जाए तो आज अगर मुहाना मंडी बंद है तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहे हैं आपको? और देखिए ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये हमारे अन्नदाता के समर्थन की बात है। हम हमारे फिर भी एक अंदाजा अगर लगाया जाए तो कितना नुकसान पर डे का अगर होता है उस हिसाब से 25 से 30 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान यहाँ पे हमें आज हो रहा है। देखिए विजेंद्र, राहुल तंवर का कहना है कि लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो यहाँ पर प्रभावित हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर 25 से 30 करोड़ रुपया लोगों के लिए बहुत। अच्छा भारत, उनसे एक और सवाल कीजिए, क्योंकि जो किसानों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया वो 11 से 3 बजे तक किया गया, तो क्यों ना मंडी अध्यक्ष के तौर पर वो इस जिम्मेदारी को संभालते और कहते कि 11 बजे से पहले आप मंडी को खोलिए, क्योंकि मंडी में सुबह सुबह व्यापार होता है। वैसे भी 11 बजे के बाद अगर मंडी बंद होती तो नुकसान भी नहीं होता और समर्थन भी होता। बतौर अध्यक्ष क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि जब से किसान बिल का चल रहा है लगातार जो किसानों के प्रति जो रोष है उसको लेकर लगातार जो किसान है वो राहुल जो मंडी के अध्यक्ष हैं राहुल तंवर के पास पहुंचे। और ये ना केवल राहुल तंवर का अकेले का फैसला बल्कि जो पूरा मंडी प्रबंधन है उनका यहाँ पर फैसला। और यही हालत इसलिए है क्योंकि एक भी संख्या में किसान है वो यहाँ पर मौजूद न रहे। ये सवाल इनसे भी कर लेते हैं। राहुल जी, जिस प्रकार से 11 से 3 बजे का वक्त जो निर्धारित किया, क्यों ना आपने ये क्यों नहीं किया कि सुबह मंडी खुली रहे और बाद में इसको बंद को समर्थन किया जा सके? देखिए हमने सबसे राय करी और आज सबसे हमने राय मशवरा करके पूरी सलाह लेकर जो हमारे मंडी के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे व्यापारी हो चाहे मजदूर हो किसान हो, सबकी एक मत राय हो के आई कि हम सुबह से ही मंडी को बंद रखेंगे और एक संदेश देना चाहेंगे केंद्र सरकार को कि किसानों के साथ मंडी का प्रत्येक मजदूर खड़ा है, व्यापारी खड़ा है और प्रत्येक किसान कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारे किसान के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कहीं पर भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है, कहीं पर नहीं दे रहा है। वैसे भी किसानों ने कहा है कि ये स्वैच्छिक है और स्वैच्छिक ही, अगर कोई चाहे तो वो बंद कर सकता है, नहीं चाहे तो ना करे।